नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। होपफुली आप सभी लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान के हालात जानने के लिए पूरा एकदम कमर बंद करके इकट्ठे हो चुके होंगे कि चलिए क्या चल रहा है जान लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हमें इतने सारे मैसेजेस आ रखे थे कि सर पीओके का क्या होगा, पीओके के बारे में क्या हो सकता है, सारी खबर इकट्ठा करके लाए हैं और उन सारी खबरों को आज के सेशन में आपके साथ बताएंगे। बहुत दिन हो गए आपसे बतियाए हुए, बहुत दिन हो गए हमें भी कैमरे पे आए हुए। काफी दिनों बाद हमारी घर वापसी हुई है, स्वदेश वापसी हुई है और आप सबके सामने हम पुनः हाजिर हैं। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है, सूचनाएं हम आप तक भेजते रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको घबराना नहीं है। घबराना नहीं है। ये जो व्यक्ति है फिलहाल सुर्खियों में है। सुर्खियों में आने का बहुत बड़ा कारण जो हमारी क्लास में है वो क्या है, वो ये है, जानिए साहब। हमारे जयशंकर साहब के द्वारा हाल ही में एक बयान दिया गया था। दैट इज द ओनली इशू। क्या इशू? कि पाकिस्तान कब पीओके को खाली करेगा। बस यही कारण है कि आज आप और हम बैठ करके इस बात पर बतियाने आए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के भर भर के हमारे पास कमेंट में मैसेज आ रखे हैं कि सर जो भी हो, बस अब पीओके लेने का सही टाइम आ गया है। काहे भैया? बात इसलिए क्योंकि यहां पर हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। जो बालक कहा करता था घबराना नहीं है, वो बालक पाकिस्तान की जनता को इतना मोटिवेट कर दिया है कि वो सेना के घर में घुसकर सेना के घरों को जला रही है। लाहौर के अंदर जो आर्मी के कोर कमांडर हैं, उनके घरों के अंदर आग लगा दी गई है। हालत यह है कि आर्मी के कैंटोनमेंट एरिया पर जनता जाकर के हमले कर रही है। तो ऐसी स्थिति में इस प्राणी ने क्या ऐसा किया जिसके कारण जनता सेना के खिलाफ हो गई? आप और हम इस घटना के ऊपर चर्चा करने एकत्रित हो गए कि भाई अब इनके हालात ऐसे हैं कि जो भी हमारी बात ढंग से सुन रहा हो बॉर्डर क्रॉस करके चला जाए, क्योंकि इनकी स्थिति बहुत विकट है। उस पूरी घटना को आज के सेशन में हम आपके साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि असल में सुर्खी जो आज के सेशन में है वो निकलकर ये आ रही है कि भाई साहब पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लग चुका है। ये सुर्खियां हैं, खबरों में चल रही हैं। सुर्खियों में जो अटकलें लगाई जा रही, मार्शल लॉ का मतलब सेना का शासन। हालांकि इनको पहले से भी एक पनौती लगी है कि यहां पर कोई भी सरकार 5 साल नहीं रहती, ना इमरान खान की रही, ना शहबाज शरीफ की रहेगी। जो हालात चल रहे हैं और सेना पर अगर हमला हो रहा है तो सेना उस जमाने की मुशर्रफ काल के समय की है, तो वो संभव है कि इनका ताम तमूड़ा उखाड़ करके अपना शासन अपने हाथ में ले ले। बाय द वे, जब हम यात्रा पर थे उन दिनों हमने आप लोगों के लिए कुछ सेशंस डाले थे, अपडेट हम पूरा दे रहे थे कि पाकिस्तान में इमरान खान पिट गए हैं। उसका वीडियो तक आया कि पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं वो इमरान खान को धक्का दे जाकर के ले जाते हुए आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। और एक ऐसी गाड़ी में जिसमें बैठने की मात्र 2-3 लोगों की जगह है, उसमें इनको ठूस के भर दिया गया है। ऊपर से सेना के अधिकारी चढ़ गए हैं और सेना इनको हाल ही हाल गिरफ्तार किए ले जा रही है। हमने अपडेट दिया था आपको, जिसके ऊपर काफी सारी दुनिया भर की टिप्पणियां भी आई थी। फिलहाल पाकिस्तान में पाकिस्तान के जो पीटीआई, यानी पीटीआई बोले तो तहरीक पाकिस्तान, जो इनकी इमरान खान की जो पार्टी है, उसका बयान क्या है? अर्जेंट प्रोटेस्ट कॉल बाय दी पीटीआई लंदन। मतलब दुनिया भर के लोग बैठ करके पाकिस्तानियों को मोटिवेट कर रहे हैं कि इमरान खान गिरफ्तार हो गए हैं, जल्दी से सड़क पर आइए और प्रोटेस्ट करिए। इमरान खान को जैसे ना पहले से पता चल गया था कि वो गिरफ्तार होने वाले हैं, वो लोगों को पहले से ही कहकर गए थे मेरी गिरफ्तारी के बाद में यदि कोई जिम्मेदार होगा तो वो एक सेना का जनरल है। एक सेना के जनरल का नाम लिया है जिसको डर्टी हैरी नाम दिया गया। जनरल में बताएंगे उसके बारे में। बोले जाइएगा, उसके कारण मैं गिरफ्तार होऊंगा, मुझे कुछ भी हुआ, अगर मैं मर गया। और अच्छा बाय द वे, इन दिनों इमरान खान की इतनी तस्वीरें आई हैं ना मार्केट में, जिसमें इमरान खान खुद को, अपने आप को गोली से बचाने के लिए बिल्कुल बुलेट प्रूफ चारों तरफ से व्यवस्था के अंदर चाक चौबंद लिए जा रहे हैं। ठीक है ना? स्थिति इतनी विकट है इनके यहां पर कि कानून का जो खुला डांस है वो यहां हो रहा है। यानी सब लोग जो है वो अपने हाथ में कानून लिए घूम रहे हैं। उनको लगता है कि एकदम आजादी उनको मिल गई है, सारे डिसीजन वो ले सकते हैं। गजब तहलका मचा हुआ है भाई साहब। हालत यह है, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है लाहौर, क्योंकि यहां आर्मी के कोर कमांडर के घर में आग लगा दी गई है। यूके, यूएस, कनाडा, इनने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी कि भैया भूल के पाकिस्तान में। अबे कितनी बार जारी करोगे बे? कितनी बार कहोगे कि यहां नहीं जाना है? इमरान खान का अरेस्ट हुआ है, सेक्शन 144 इनकी राजधानी में लगा दिया गया है। और तो और
एक व्यक्ति जिसकी जिक्र हो रही है डर्टी हैरी, वो आईएसआई का चीफ है। मतलब आप इस तरह से सोचिए, अब ये जो जनता है ना, वो लोकतंत्र की सो कॉल्ड जो है लोकतंत्र की, जो पाकिस्तान में संभव शायद ही हो कभी, क्योंकि यहां की जो सबसे बड़ी पावरफुल संस्था है वही सेना है, उसके बाद सेकंड पावरफुल आईएसआई है, तीसरे नंबर पर लोकतांत्रिक रूप से घटी हुई सरकारें आती हैं जो कभी 5 साल पूरे नहीं कर पाई। ना इमरान खान कर पाए, उनको उनके लोगों को बदलकर अपने पार्टी में शामिल किए, ना शहबाज शरीफ कर पाएंगे, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में हालत यह है कि इमरान खान लगातार ब्लेम कर रहे हैं सेना को और आईएसआई को कि यही लोग हैं जो कि लोकतंत्र के खात्मे के लिए जिम्मेदार हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें बयान करती हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस समय के जो हालात हैं वो दिखाते हैं कि यहां पर कुछ भी नॉर्मल नहीं चल रहा है। ऑडी जैसी गाड़ी का शोरूम पाकिस्तानी जब खरीद ना पाए तो उसे आग के हवाले कर दिया गया है। इसके साथ साथ आप यहां पर देख सकते हैं कि सेना के लोगों को रोका जा रहा है, पूछा जा रहा है, अरे भाई तू क्यों जा रहा है, मत जा। अपनी हाँ, एक महिला जो है वो सेना के लोगों को बरगलाने लग रही है कि सुन भाई तू क्यों जा रहा है लड़ने के लिए, इमरान खान तो तेरी नस्लों के लिए लड़ाई कर रहा है। जनता जो है वो सेना की काउंसलिंग करने लग रही है कि यार तुम उसके इमरान खान के खिलाफ मत जाओ। आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी में आग लगाने के बाद ये मोहतरमा विक्ट्री का साइन बनाकर फोटो खिंचा रही है। मतलब समझ रहे हैं, यहां एक अलग प्रकार का टूरिज्म चल रहा है। ये मोहतरमा विक्ट्री के साइन के साथ सेल्फी दे रही है कि लो आओ फोटो खींचो हमारी, हम बहुत खुश हैं कि पुलिस में आग लग गई है, ठीक है। फिर हमारे कलाकारों की जानकारी देख लो। हमारे कलाकारों की जानकारी यह है कि हमसे भाई साहब दे कमाल वीडियो के नीचे कमेंट दिए हुए थे लोग, पीओके ले लो मोदी जी, इनसे तो पाक नहीं संभाला जा रहा है, पीओके वापस लेने का टाइम आ गया। एक भाई साहब ने लिखा इस मूवी के डायरेक्टर अंकित अवस्थी सर हैं, रिजल्ट है भारत के लिए सटीक समय है पीओके लेने का। ऐसी स्थिति में हमने कहा कि पीओके को लेकर जो अटकलें आप लगा रहे हैं उसका क्या किया जाए, वो हम आज के सेशन में आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, एक बालक ने बड़ी समझदारी की यहां बात लिखी और वो लिख रहा था, दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेकिंग ओवर पीओके। इन 1971 देयर वाज सिचुएशन व्हेन वी ब्रोक पाकिस्तान इनटू 2 पार्ट। 1971 में पाकिस्तान 2 भागों में टूटा था, अब इनसे पीओके वापस लेने का समय आ गया। वो है कि हुआ क्या है, मतलब असल में ये तो समझ में आ गया है। अब हमारे पास 2 मुद्दे बचे हैं, क्या पीओके को लिया जा सकता है, नंबर 1, और दूसरा इमरान खान गिरफ्तार क्यों हुए हैं। देखिए, पीओके को लिया जा सकता है, इस मुद्दे पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं ताकि हम आपको इमरान खान का मुद्दा भी डिटेल में समझा पाएं। कुछ नहीं है जी, कुल मिलाकर के इमरान खान इस समय अपने देश में एक बगावती नेता के रूप में निकले हुए हैं जिनका ट्रस्ट सरकार पर से और सेना पर से खत्म हो गया है। पहले सेना ने ही इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाया था। अब उस सेना ने जब अपना समर्थन वापस लिया, क्योंकि सेना बिक गई, सेना को अमेरिका ने खरीद लिया, आपको मालूम होगा डोनाल्ड लू का नाम इन्होंने काफी लिया था। तो जब खरीद लिया तो ऐसी स्थिति के अंदर इमरान खान का समर्थन वापस, क्योंकि इमरान खान जो है वो अमेरिका के नक्शे कदम पर ना चलते हुए दूसरी राह अपना लिए थे। यहां की सेना जो है वो पूरा की पूरा निर्णय पाकिस्तान के अंदर वही लेती है, सरकारें केवल डमी होती हैं। ऐसी स्थिति में इमरान खान को लगा कि क्यों ना मैं जनता को भड़का दूं सेना के खिलाफ, क्योंकि मुझे सेना के सारे राज पता हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कभी अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के द्वारा अलकायदा को तैयार कराया गया था। अलकायदा ओरिजिनली जो है वो अफगानिस्तान का ओरिजिन नहीं है, सऊदी अरब से कहीं ट्रेन हो आकर ये लोग आए थे, अमेरिका के द्वारा तैयार किए गए लड़ाके थे जो कि अफगानिस्तान में यूएसएसआर के प्रभाव को खत्म करने के लिए आए थे। लेकिन जब यूएसएसआर चला गया तो अलकायदा के वो जवान बेरोजगार हो गए। बोले अब क्या करें, बोले चलो अब अमेरिका पर बम फोड़ेंगे, तो उन्होंने अमेरिका पर बम फोड़ दिया। इमरान खान भी कुछ उसी परिवार से बिलोंग कर रहे हैं, उन्होंने भी कुछ वैसा ही किया है। पहले सेना ने उनको अपने यहां पर बना करके अधिकारी बिठाया कि प्रधानमंत्री बनो तुम, सेना को ऑर्डर मिला कि हटाओ इसे, इसको हटाया तो अरे तुमने मुझे कैसे हटा दिया। ये वो वाला व्यक्ति है जो बाद में नाराज होकर के सड़क पर सेना के राज खोल रहा है। सेना के राज खोल रहा है तो सेना को कहां बर्दाश्त होगी, धक्के देके गिरफ्तार करके लेके चली। भारत पीओके को लेके क्या कर सकता है? देखिए, वर्तमान में सरकार के द्वारा सेना को बॉर्डर पर अलर्ट रहने का आदेश दे दिया गया है। इंडिया रिएक्ट टू आर्सेनल पार्स पाकिस्तान ओवर इमरान खान अरेस्ट, स्ट्रॉन्ग विजिलेंस अलोंग एलाइज एलओसी, इंडियन फोर्सेस वॉच क्लोजली एज पाक बर्न्स, अलर्ट ऑन एलओसी, आईबी टू थ्वार्ट पाकिस्तान आर्मी डिजाइंस। ऐसी स्थिति में सेना को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। अब सतर्क रहने के लिए कहा गया तो हमारी धड़कनें वैसे ही चढ़ जाती हैं। बस अब सतर्क मोड पे है कि जाओ बेटा एक बार कूद करके इन सबको समेट लो। देखो, कोई बात ऐसी संभव नहीं है कि पॉसिबल ना हो। असल में आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आइडिया भी आएगा, सर देखो सेना तो वैसे ही पिट रही है,
ऐसी स्थिति में इंडिया को करना क्या चाहिए? जाकर पीओके ले लेना चाहिए। दो आइडिया है इसमें। पीओके ले लेना चाहिए, सेना रिएक्ट नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। असल में सेना इस समय शहबाज शरीफ के कहे अनुसार चल रही है। सेना शहबाज शरीफ के अनुसार चल रही है और भारत ने अगर ऐसा कुछ भी वर्तमान में किया तो ऑटोमेटिक पूरी जनता सेना के साथ हो जाएगी, क्योंकि कश्मीर मुद्दा उनके लिए आन बान शान है। उनकी कटोरी में सब्जी हो ना हो, थाली में रोटी हो ना हो, लेकिन उन्हें कश्मीर चाहिए। तो जो पीओके पर अनाधिकृत कब्जा है ना, अगर उसको छुड़ाने के लिए फिलहाल हम पहुंचते हैं तो हालत यह होगी इन लोगों की कि ये सब एकजुट होकर के कि नहीं नहीं सेना ही सही है। भारत ऐसा मामला चाहता ही नहीं है। भारत ये नहीं चाहता कि उनके घर में लगी हुई आग हमारे कारण बुझे। पहले तुम खाक खोलो, सुपुर्दे खाक खोलो, हाँ, हम अपने आप जाकर के तुम्हें बटोर लेंगे, लोड नहीं है हमें, ठीक है ना। मुद्दा यह है कि भारत इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा है कि तुम्हारे यहां जो हो रहा है तुम हो इस लायक ही, तुम्हें जो दिख रहा है ये स्थिति पहले ही लिखी जा चुकी थी। तुम्हारे यहां पर जो लोग स्थिति को पालने वाले लोग थे वो पहले से डिजाइन थे, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में हमने एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर फिर सतर्कता क्यों बढ़ाई? इसलिए कि कहीं ऐसे ना हो भुखमंगे लोग फिर हमारे बॉर्डर में एंट्री करके चले आए। अब आप इस वीडियो को इस तरह से देख सकते हैं। एक बालक है जिसने इस तरह का बहुत बढ़िया वो डाल रखा है, मीम डाल रखा है, और वो मीम जो है वो बहुत हद तक इस स्थिति को बयान करता है। आपको याद होगा एक फिल्म है ये, मुझसे शादी करोगे अगर मैं नॉट रॉन्ग हूं। ये समझो अब तक तो तुम्हारा गोल्डन पीरियड चल रहा था। ये था गोल्डन पीरियड। हाँ, अभी जो समय आने वाला है बुरा तो उसमें है। लोग गजब मीम मार्केट लेकर चल रहे हैं। मीम जानकारी मैं बता दूं, मेरे प्यारे साथियों, जो भी मेरे प्यारे साथी मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उनके एडमिशंस चल रहे हैं। आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन पर हमारा सारथी बैच के एडमिशंस चल रहे हैं। अब केवल 4 दिन एडमिशंस और होंगे। आप लोगों के लिए यहां कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट ज्योग्राफी, कंप्लीट पॉलिटी और कंप्लीट इकोनॉमी कराई जा रही है मात्र 1999 में। इसलिए यदि आप में से कोई भी साथी ऐसा है जो यहां पर एनरोल करना चाहता है तो मात्र 1999 में अपने आप को एनरोल करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकता है। एप्लीकेशन पर क्लासेस कैसी होंगी, कैसे कराया जाएगा, उसका पूरा डेमो हमने आपके लिए डाला हुआ है। अभी एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से अपनी पाठशाला के नाम से डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर पर भी है, iOS पर भी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, डिफेंस, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, फाउंडेशन लेवल पर कोर्स मजबूत करने के लिए आप इसे जरूर देखें। इसी प्रकार के बोर्ड से हमने डेमो क्लासेस वहां पर ली हैं। गूगल प्ले स्टोर पर बहुत जबरदस्त रिव्यू के साथ हमारे साथी हमारे कोर्स को पढ़ रहे हैं। आपकी सब मदद के लिए हमने बहुत सारे नंबर्स की लिस्ट दी है। अभी जाइए अपने लिए सेशन बुक कर लीजिए, क्योंकि कोर्सेज जो लाइव हैं उन्हें आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी पूरे 1 साल के लिए देख सकते हैं। पूरा कंटेंट पढ़ने के लिए रिटर्न फॉर्मेट में आपको वहां पर उपलब्ध कराया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।